अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, इस वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, खबरदार होशियार के वहाँ पे नारे लगाए गए थे। तो आज जो सूरत हाल लाहौर की है, आप अपनी साइड विंडो में देख सकेंगे कि लाहौर की हर सड़क खुली है। ना सिर्फ लाहौर की सड़कें खुली रहीं, बल्कि हमने कोशिश की कि इस्लामाबाद से भी मुकम्मल तौर पे इनको फ्री एक्सेस दिया गया। जो पेशावर से काफले M1 की रूट से आए, अली अमीन गंडापुर साहब खुद आए, वो पूरे टीवी स्क्रीन से देखा, वो 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियाँ वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ, इतने टाइम के बाद, पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाजर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहां पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। क्योंकि देखिए, महंगाई 9.6% सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। इनके अपने लोग मानते हैं कि महंगाई रुक गई है और इनके दौर में जो है वो डबल डिजिट्स में गई थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में 2018 में 4% थी, इनके दौर में डबल डिजिट्स पे गई। तो भाई आपका एहतजाज किस बात का है? मैं बताऊंगा किस बात का एहतजाज है। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं। हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए, जलसा करें, जलसा गाह फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो देखिए, महंगाई जो कम हुई है, आपके जो दुनिया भर के बड़े इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। आज ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल दिया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में से, बेहतरीन मार्केट्स में से है। स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी देखी गई है, फिच की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, मूडीज की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। ये वजूहात हैं कि अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया कि महंगाई में कमी सिर्फ नहीं हुई, ये जो रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा है। यानी जब एक्सपोर्ट्स आपकी 14% ऊपर जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा और पीछे जो शरह सूद को कम किया गया, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये बेसिकली खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना करे। IMF के खत क्यों लिखे गए थे? मुल्क को डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई थी? बाहर IMF के बाहर एहतजाज क्यों किया गया था? तो ये जो IMF को खतूत लिखने का सिलसिला था, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश थी, ये चाहते थे कि ये इकॉनमी तरक्की ना करे। इनके दौर में ये तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। तो इनकी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई जाए, अनारकी फैलाई जाए। तो ये इस तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं और आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, कानूनी तौर पे उसको देखना होगा। उसके आपके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, 9 मई के मामलात हैं। तो ये जो NRO लेने की कोशिश है, आप बता दें आपके जलसे का मकसद क्या, बयानिया बता दें। चलें एक लाइन में बता दें कि जी हमारे जो हम ये जलसा करें, इसका बयानिया ये है। तो ये जो नाकामी है, ये इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसा गाह में पहुंची है। तो ये लोगों को ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। और अगर ड्रोन शॉट आप जलसे का दिखाएं, जो कि मामूल होता है, हम भी अपने जलसों का ड्रोन शॉट दूर से जूम आउट करके दिखाते हैं, तो इन्हें मैं कहता हूं आप ड्रोन शॉट दिखा दें कि कितने लोग जलसा गाह में मौजूद हैं। तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है। और जितने इन्होंने
बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से। जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो क्या ये अच्छा होता कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बड़के मार के फ्लॉप जलसा करने से बेहतर था। 2 दफ़ा आपको नाकामी हो चुकी है, आपको इजाज़त भी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, जलसा का भी दिया जाता है, तमाम तरह भी दी जाती है, फैसिलिटेट भी किया जाता है, ना कुर्सियां रोकी गई, ना साउंड सिस्टम रोका गया, ना कंटेनर लगाने से मना किया गया। मगर आज एक और मैं मजम्मत करना चाहता हूँ, लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि मैं तुझे नहीं मानता और इस तरह की बातें की। तो देखिए आप इस हद तक ना जाएं। इदारों के खिलाफ जो आप अदलिया के खिलाफ भी एक महाजराई आपने शुरू की हुई है, पहले भी आप इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुके थे, आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। ये तू तड़ा वाली लैंग्वेज चीफ जस्टिस के बारे में एक सीनियर वकील कहे ये जेब नहीं देता। मैं तो मेरा ख़ानदान आपको 1960 से जानता है जब आपने वकालत शुरू की थी। तो बहुत सारी बातें मैं करना नहीं चाहता। अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स है, ये सरदार लफ्ज़ जो आपके नाम के साथ लगा है कि किसी ने कह दिया कि आप सरदार नहीं हैं, तो वो हर ट्राइब का एक अपना सिस्टम है सरदार को नॉमिनेट करने का, सरदार को सिलेक्ट करने का। उस पर इतना टची होने की जरूरत नहीं थी कि आप चीफ जस्टिस को आपने बुरा भला कहा। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और ये बिल्कुल कंटेम्प्ट के बराबर है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब नाकाम जलसा, आपने दूसरी दफा एक नाकाम जलसा किया। किस बात की आपकी वजारत आला है कि आप हर फ्रंट पे नाकाम हैं? आप आए ना कंपैरिजन करें। अल्लाह ताला का शुक्र है मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर वो सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह पे उन्होंने अपना नाम बनाया है। उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स लेके आई हैं। रहनुमा नूली गता तारण न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।